नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। 6 मई 2020 को नरसिंह जयंती आने वाली है, तो इन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो बनाया है। नरसिंह भगवान के प्रकट होने या अवतार लेने का क्या कारण था, आइए जानते हैं। ये तो आप सभी ने सुना होगा, जब जब धरती पर पाप का पलड़ा भारी होता है, जब जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब तब इस धरा पर परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु स्वयं अवतरित होते हैं। जिस प्रकार से द्वापर और त्रेता में क्रमशः राम और कृष्ण रूप में धरती को पाप मुक्त किया, उसी प्रकार सतयुग में भी भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हुए धर्म ध्वज फहराया। नरसिंह अर्थात आधा मानव और आधा सिंह के पीछे की पूरी कथा आज हम जानेंगे, लेकिन कुछ संक्षेप में। तो कथानुसार माता दिति और कश्यप की 2 संतानें हुई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष के माता धरती को पाताल लोक में ले जाने के कारण भगवान विष्णु ने वाराह रूप धरकर उसका वध किया तथा वापस से शेषनाग की पीठ पर धरती को स्थापित कर दिया। तत्पश्चात अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अजेय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। शक्तिशाली होते ही राजा को अहंकार ने अपने वशीभूत कर लिया और वह अपनी ही प्रजा पर अत्याचार करने लगा और उन्हें यातनाएं व कष्ट देने लगा, जिस कारण व्याकुल प्रजा भयभीत व दुखी रहने लगी। उन्हीं दिनों हिरण्यकश्यप की पत्नी ने, जिनका की नाम कयाधु था, एक तेजवान पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद का श्री हरि भक्ति से अत्यंत लगाव था। क्यों? इसके लिए अगले अंक में एक वीडियो आप सभी लोगों के सम्मुख रखूंगी, पर अभी आगे बढ़ते हैं। अपने आप को ही भगवान समझने वाले हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का मन भगवत भक्ति से हटाने के लिए अनेक प्रयास किए, परंतु वह सफल न हो सका। कभी कभी अभी अपनी बहन होलिका की सहायता से जलाने का प्रयास किया, तो कभी पहाड़ी से फेंका गया, कभी हाथी के पैरों तले कुचलने के घिनौने षड्यंत्र रचे, तो कभी विष पिलाने की चेष्टा की गई। पर वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। प्रहलाद का यही के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और कोई भी उसका बाल बांका तक ना कर सका। अंततः एक दिन उसने क्रोधित होकर प्रहलाद से चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा कि तुम कहते हो भगवान सर्वत्र व्याप्त है, तो क्या इस स्तंभ में भी है? यदि है तो दिखते क्यों नहीं? प्रहलाद शांत भाव से प्राण को संकट में जानकर भी भगवान श्री हरि की स्तुति निरंतर कर रहा था। तभी क्रोधित होकर पिता हिरण्यकश्यप ने राजमहल के उस स्तंभ पर प्रहार किया। तभी स्तंभ में से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अब क्योंकि हिरण्यकश्यप को मिले वरदान के अनुसार उसे न कोई मानव मार सकता था, न कोई पशु, न ही उसकी मृत्यु दिन में होनी थी, न ही रात में, न घर के भीतर, न घर के बाहर, न धरती पर, तो न ही आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से। इसीलिए कृपा निधान भगवान ने आधा मानव व आधा सिंह का शरीर लिए अपने आप को एक नए अवतरण के साथ प्रकट किया। संध्याकालीन समय में उसे उठाकर दहलीज तक ले आए और अपनी जंघा में रख के अपने नाखूनों से उसे फाड़ दिया। इस प्रकार से एक आतताई दुष्ट राक्षस का संहार हुआ और भक्त वत्सल भगवान नरसिंह ने अपने भक्त की रक्षा की। अगर आपको भी क्रोध, ऋण से मुक्ति, अच्छा स्वास्थ्य और सफल जीवन चाहिए, तो भगवान नरसिंह की आराधना अवश्य करें। भक्त वत्सल भगवान नरसिंह की पूजा की विधि विधान एवं 6 मई को नरसिंह जयंती के शुभ मुहूर्त की चर्चा अगले अंक में मैं करूंगी। तब तक आप बने रहिए ध्यान मार्ग विद ममता कापड़ी में। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।